हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, बड़ी ही मज़ेदार न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है अपना एक नया चैनल जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी एंड लाइफ स्किल्स। तो मुझे उम्मीद है कि नाम आपने सुन लिया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी एंड लाइफ स्किल्स। अब इस चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा गया है? इस चैनल का नाम इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि आपको तो ये बात मालूम ही है कि मैं स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपको लाइफ के वो सारे फंडास भी बताता हूँ जो लाइफ में सक्सेस हासिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। चाहे वो स्कूलों में मार्क्स लाने की बात हो, या अपना करियर चूज करने की बात हो, चाहे पैसे बनाने की बात हो, चाहे जॉब करें या बिजनेस, बला 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 बला, बहुत सारे एन नंबर ऑफ टॉपिक्स मेरे पास होते हैं जिनके बारे में मैं अक्सर वीडियोस शूट करता रहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चैनल का नाम क्या रखा जाए। तो फिर उस चैनल का नाम समझ में आया, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी एंड लाइफ स्किल्स। उस चैनल पर सबसे खास बात यह है कि वहाँ जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो वीडियोस मिलेंगी एक सीक्वेंस में, यानी सबसे पहले क्लास 1, उसके बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, यानी कोई भी व्यक्ति ये समझ पाएगा कि उसे पहले कौन से नंबर की वीडियो देखनी है, और ऐसे ही एंड तक चलता जाएगा। तो फिर जो लोग ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, जो लोग घर बैठे बैठे यूट्यूब से कोर्स करना चाहते हैं और उनके पास समय नहीं है, अब आप चाहे वर्किंग हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी घर बैठे बैठे एक क्लास जो केवल 5 मिनट की है उसे करके घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। और उस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही 800-900 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। तो यहाँ पर भी आप देखते रहिए, जब जब आपको समय मिले, जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे आप अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में टाइम की बात। दोस्तों, टाइम ऑफ कोर्स हिंदी में बताना तो आपको पहले से आता है। भाई, अक्सर लोग आपसे पूछते हैं क्या बजा है, कितने बजे हैं। आप भी पूछते हो भाई क्या टाइम हुआ है, कितने बजे हैं, क्या बजा है। ये तो सब हिंदी में पूछने के तरीके हो गए। लेकिन यदि हम इसकी बात इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में एक खास तरीका है इसे पूछने का, और एक खास क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी व्हाट टाइम। व्हाट टाइम, व्हाट नहीं बोलिएगा, ये है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम इज इट। यदि आपको पूछना हो भाई क्या टाइम हुआ है, तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। या फिर जो ज्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें लोग पूछते हैं व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट्स द टाइम लाइक। ये दोनों ही तरीके बोलचाल की भाषा में पॉपुलर हैं। तो यदि आपको पूछना हो क्या बजा है, तो आप कैसे पूछेंगे? बोलिए, दैट्स राइट, व्हाट टाइम इज इट, या फिर व्हाट्स द टाइम लाइक। अब जब हम समय की बात करते हैं तो समय चूंकि सबके लिए कॉमन है, और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जो भी चीज सबके लिए कॉमन है उसमें हम इट का यूज करते हैं। दोस्तों, तो अब यदि 7 बजे हैं तो आप कहेंगे इट्स 7 o'clock, इट्स 7 o'clock। ओ क्लॉक आपने देखा होगा बचपन से, जब आपने स्कूलों में पढ़ा है तो ओ के ऊपर एक एपोस्ट्रोफी लगा होता था। ये एपोस्ट्रोफी क्यों लगा है? 7 o'clock, इट्स 7 o'clock। क्योंकि भाई बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, इट्स 7 o'clock। 8 बजे हैं, इट्स 8 o'clock। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पहले से आता है। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट टाइम इज इट। अब आपको कहना है 7:10 हुए हैं, 7:10 हुए हैं। तो आप सबसे पहले मिनट लगाएंगे। मिनट, पहले मिनट, बाद में आवर्स। इंग्लिश में थोड़ा ऐसा ही चलता है। भाई, हिंदी में तो आप ये बोलते हैं 7 बजकर, तो आप घंटे पहले लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम मिनट्स को पहले लगाएंगे हमेशा। चाहे आपको ये बताना हो कि इतने बजने में इतनी मिनट है, या फिर आपको ये बताना हो इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं,
ध्यान रखिएगा, मिनट्स को हम पहले लगाएंगे। चलिए समझते हैं। अब यदि आपको कहना है कि 7:10 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 10 minutes पास्ट। बीच में आपको लगाना होगा, जब आप कह रहे हैं ना बजकर, तो पास्ट यानी वो समय बीत गया है। इट इज 10 minutes past 7। यदि आपको कहना हो कि 7:15 हुए, तो आप कहेंगे इट इज 15 minutes past 7। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका। 8:10 हुए हैं, अब आप बताइए। दैट्स राइट, इट इज 10 minutes past 8। 8:15 हुए हैं। दैट्स राइट, इट इज 15 minutes past 8। तो जब कभी भी आपको ये बताना हो इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो आप पहले मिनट्स लगाएंगे, फिर आप पास्ट लगाएंगे, और फिर जितने भी बजे होंगे, 7 बजे हैं तो 7 लगा दीजिए, 7, 8, 9, 10, 1, 2 कुछ भी लगा सकते हैं आप। अब यदि आपको कहना हो कि 1:20 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 20 minutes past 1। इट इज 20 minutes past 1। यदि आपको कहना हो 3:05 हुए हैं, इट इज 5 minutes past 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में हम जो क्लॉक है उसको 4 हिस्सों में बांट देते हैं। 4 हिस्सों में, जैसे पहला 12 से 3 तक, फिर 3 से 6 तक, 6 से 9 और 9 से 12, यानी 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर्स। तो लोग अक्सर ऐसा भी बोलते हैं जब वो कहते हैं कि 15 मिनट हुए हैं, या आप हिंदी में बोलते हैं 3:15 बजे हैं, तो वो कहेंगे इट्स 3:15। 7:15 बजे हैं, इट्स 7:15। और जब घड़ी का आधा हिस्सा बीत गया हो, तो फिर लोग बोलते हैं 1/2 यदि आपको कहना है 4:30 बजे हैं, इट इज 4:30। आपको कहना है 2:30 बजा है, इट इज 2:30। तो क्वार्टर और हाफ, ये दोनों ही बोलचाल की भाषा में पॉपुलर हैं। अब यदि आपको कहना है कि इतने बजने में इतनी मिनट है, जैसे 7 बजने में 10 मिनट है, तो आप कैसे कहेंगे? फॉर्मूला फिर से वही है, इट्स, क्योंकि टाइम तो सबके लिए कॉमन है। इट्स 10 minutes। अब जहां आपने पास्ट लगाया था वहां हम लगाएंगे 2 मिनट पहले ही रखेंगे। इट्स 10 minutes to 7। इट इज 10 minutes to 7। यदि आपको कहना हो 6 बजने में 15 मिनट है, तो आप कैसे कहेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए, बोलकर देखिए। दैट्स राइट, इट इज 15 minutes to 6। या फिर आप देखिए 9 से 12 तक का एक क्वार्टर बचा हुआ है, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज 5:45। दैट्स राइट। अब आप मुझे बताइए 2 बजने में 5 मिनट हैं, कैसे कहेंगे इंग्लिश में? That's right. It is 5 minutes to 2। यदि आपको कहना हो 4 बजने में 10 मिनट है, That's right. It is 10 minutes to 4। और यदि आपको कहना हो 8 बजने में 20 मिनट है, तो आप कैसे कहेंगे? बोलिए, लगाइए दिमाग, बोलकर देखिए, आपको आ जाएगा। That's right. It is 20 minutes to 8। तो अब क्या करना है? भाई सीख तो लिया, लेकिन ये जबान पे कैसे आएगा? इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
घर में जब भी आप बैठे हो खाली, अभी क्लास के बाद, ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी बोल के प्रैक्टिस कीजिए। भाई कैसे करेंगे? व्हाट टाइम इज इट? अपने ही मन हिंदी में सोचिए टाइम। 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 10:10, 5:15, 3:10, 4:20, 4 बजने में 20 मिनट, 8 बजने में 10 मिनट, 2 बजने में 5 मिनट, 1 बजने में 8 मिनट। तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कमेंट्स में प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिले और लोग घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना शुरू कर सकें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।